Welcome students. Today we will study nitrogen assimilation. सबसे पहले हमें समझना होगा नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता क्या है. What is nitrogen assimilation? Yes, nitrogen is available to the plants in different forms like nitrate, nitrites and ammonium nitrogen. Right? So these are absorbed by roots and finally these are assimilated or converted into amino acids, amides and protein with the help of various enzymes present in the plant cells. That is known as nitrogen assimilation. या हम कह सकते हैं कि प्लांट के पास जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वो या तो नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम की फॉर्म में प्रेजेंट है. उन्हीं को ही अपनी एंजाइम्स की मदद से ये अमीनो एसिड्स, अमाइड्स या प्रोटीन्स जो है उनमें कन्वर्ट करता है. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहते हैं. अब नाइट्रोजन एसिमिलेशन में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्लांट के पास नाइट्रोजन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है. जैसे मैंने बताया 3 चीज़ों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. क्या क्या बात कर रहे हैं. एक हम बात कर रहे हैं नाइट्रेट की, राइट. एक हम बात कर रहे हैं नाइट्राइट की और एक हम बात कर रहे हैं अमोनियम की, राइट, अमोनिया की. तो अब ये कहाँ से प्रेजेंट, जैसे कि हम जान रहे हैं अमोनिया बेसिकली जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन से प्लांट को मिल रहा है. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है. जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन वो इस स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिसके बीच में 2 नाइट्रोजन के बीच में जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है. तो ये एक स्टेबल फॉर्म है. इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके प्लांट को यूटिलाइज करना ईजी नहीं होता है. तो बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है. तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये कन्वर्ट होता है अमोनिया के अंदर, ठीक है. और फिर वो पर्टिकुलर अमोनिया जो है प्लांट के लिए अवेलेबल होता है और उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं. इसी तरह से नाइट्रेट और नाइट्राइट भी है. ये सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डेड डिकेइंग मैटर जो है प्लांट्स का, एनिमल्स का, उससे इसको कन्वर्ट करें इस फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी सॉइल में इस तरह के जो नाइट्रेट, नाइट्राइट हैं उनको ऐड करते हैं. तो ये सभी चीज़ें इस फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं. नाइट्रोजन जो है प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है इन तीनों फॉर्म में. और नाइट्रोजन एसिमिलेशन है क्या, इन्हीं तीनों फॉर्म को जो है कन्वर्ट करना अदर ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अमाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं उनके अंदर, ठीक है. तो दिस इज़ नाइट्रोजन एसिमिलेशन, राइट. अब नाइट्रोजन एसिमिलेशन के यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसको समझाया हुआ है इस स्लाइड के माध्यम से. तो ये देखिए, जैसे ये राइजोबिया बैक्टीरिया है, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है, इसको इन्फेक्ट करता है तो ये इस तरह से रूट नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं. तो हमारा जो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है नाइट्रोजनेज एंजाइम. ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है. इसके अंदर जो है 16 ATP, आप देख सकते हैं 16 ATP रिक्वायर्ड हैं, ठीक है. तो इस तरह से भी अमोनिया जो है जैसा मैंने पहले बताया प्लांट को अवेलेबल होता है बाय बायोलॉजिकल फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब हम पढ़ेंगे इसमें दूसरा जो हम देख रहे हैं इधर, ये प्रेजेंट कैसे है सॉइल्स में. जैसे मैंने आपको मीन बता दिया कि किस तरह से फर्टिलाइज़र से भी ऐड हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी ऐड हो सकता है. तो इस तरह से भी नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है एक पर्टिकुलर प्लांट को मिल सकता है, ठीक है. अब है नाइट्रेट एसिमिलेशन. टोटल जो है नाइट्रोजन का जो एसिमिलेशन है उसको हम 2 स्टेप्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है. नाइट्रोजन एसिमिलेशन, राइट. नाइट्रोजन का जो एसिमिलेशन है इट कैन बी स्टडीड अंडर 2 कैटेगरी. वन इज़ व्हाट, दिस नाइट्रेट एसिमिलेशन, एंड सेकंड वन इज़ व्हाट इज़ अमोनियम का एसिमिलेशन, ठीक है.
अमोनिया जो है उसका एसिमिलेशन। ये 2 स्टेप्स में हम जो है कंप्लीट नाइट्रोजन के एसिमिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रेट एसिमिलेशन, राइट। नाइट्रेट जो है प्लांट को जो है इट इज़ मोस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ प्रेजेंट टू द प्लांट इन द सॉइल, राइट। Now it is absorbed by the roots of the plant and majorly nitrate का एसिमिलेशन जो है हम कह सकते हैं, नाइट्रेट का जो एसिमिलेशन है उसमें भी 2 स्टेप होते हैं। नाइट्रेट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रेट का एसिमिलेशन जो है, नाइट्रेट पहले नाइट्राइट में बदलता है और फिर दूसरा स्टेप नाइट्राइट से अमोनियम में कन्वर्ट होना, राइट। तो ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप को हम बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेशन। क्या? नाइट्रेट रिडक्टेशन। एंड सेकेंड स्टेप इज नाइट्राइट रिडक्शन, राइट। तो अब पहले स्टेप के अंदर होता क्या है, पहले तो हम इसको समझेंगे नाइट्रेट रिडक्टेशन और नाइट्राइट रिडक्शन जो है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते ही हैं इसके अंदर जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो एंजाइम रिक्वायर्ड है नाइट्रेट रिडक्टेशन के लिए, रिडक्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम चाहिए होता है, और जबकि इसके रिडक्शन के लिए हमें चाहिए होता है नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, राइट। तो इस तरह से ये 2 एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी हम सबसे पहले समझते हैं नाइट्रेट रिडक्शन, ठीक है। अब नाइट्रेट का रिडक्शन क्या होता है, राइट। तो हमें नाइट्रेट का रिडक्शन जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्योंकि जो एंजाइम है हमारी नाइट्रेट रिडक्टेज वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस भी जो है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल जो है वहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब ये इस एंजाइम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो है इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और ये इंड्यूसिबल जब है जब इसको लाइट मिलता है, राइट। और इसके अंदर इस पर्टिकुलर एंजाइम को हम कह सकते हैं इट इज़ मोलिबोफ्लेवो हीम प्रोटीन। तो यहाँ मॉलिब्डेनम जो है एक्टिवेटर है और फ्लेवो जो है, फ्लेवो प्रोटीन जो है ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करेगा, और हीम यहाँ पर जो है जो हीम और आपके ये हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, राइट। तो ये इसमें जो है कुछ कोएंजाइम NADH NADPH जो है इनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो अब ये जो है इस तरह से आप एक डायग्राम अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, डायग्राम के फॉर्म में आप जो है इसको और इजीली समझ पाएंगे कि पर्टिकुलर प्रोसेस में हो क्या रहा है। ये देखिए, ये एक ओवरऑल व्यू है कि हाउ नाइट्रेट इज़ कन्वर्टेड और रिड्यूस्ड टू नाइट्राइट। नाइट्रेट इज़ रिड्यूस्ड टू नाइट्राइट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सबसे पहले जैसे बताया था इसकी ज़रूरत रहेगी आपको कोएंजाइम्स की। ये सबसे पहले रिड्यूस करेंगे आपके FAD को, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फाइनली जो है साइटोक्रोम्स को जो है रिड्यूस करेगा, फाइनली जो है मॉलिब्डेनम को, और फिर जाएंगे हमारे पास जो है नाइट्राइट के पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाएंगे, तो इट विल गेट रिड्यूस्ड। नाइट्रेट के पास जाएंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू और रिड्यूस्ड इनटू नाइट्राइट, एंड द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो यहाँ से आपको कंप्लीट एक व्यू मिल गया होगा किस तरह से एक से दूसरे उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है कैरी हो रहे हैं, कहाँ से एक अपने आप को रिड्यूस करके फिर आगे अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है। पहले एक रिड्यूस होता है, फिर इलेक्ट्रॉन अगले उसमें एक चेन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन कैरियर के फॉर्म में जो है इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का जो है चलता रहता है देना, जिससे फिर फाइनली जो है हमारा जब नाइट्रेट के पास पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होते हैं, तो फिर ये नाइट्राइट में
कन्वर्ट हो जाता है। और विच एंजाइम इज प्लेइंग, यस, एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, अब पहला स्टेप हो गया है हमारा नाइट्रेट एसिमिलेशन के अंदर नाइट्रेट का नाइट्राइट में बदलना, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की मदद से, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हम समझते हैं। नाइट्राइट जो है अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनियम में। सेकेंड स्टेप हमारा था कि नाइट्राइट जो है अमोनियम में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके अंदर कौन सी एंजाइम रिक्वायर्ड है, यस, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम है। अब इस एंजाइम की क्या खास बात है कि ये एंजाइम जो है ये साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये एंजाइम प्रेजेंट रहता है रूट्स के, आप प्लास्टिड्स के अंदर या लीव्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और वहाँ से जो है जो नाइट्रेट हमारा पहले नाइट्राइट जो फॉर्म नाइट्रेट से नाइट्राइट बना था वो साइटोप्लाज्म में था। अब उस साइटोप्लाज्म से जो है नाइट्राइट को जो है या तो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फिर वहाँ पे जो है जो हमारी ये सेकेंड स्टेप जो है नाइट्राइट से अमोनिया के अंदर जो रिडक्शन हो रहा है वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है टेक प्लेस करती है। ठीक है, अगर इस एंजाइम की बात करें, देखिए आगे अगला जो है डायग्राम जो है, हाँ जी, ये देख आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एंजाइम जो हमारी नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम है वो भी दिखाई दे रही है। अब नाइट्राइट रिडक्टेज जो एंजाइम है वो है क्या, वो उसको बोलते हैं सीरोहीम। क्या बोलते हैं, SIRO, सीरो, और ये रहा आपका हीम। सीरोहीम क्या है, इसमें आयरन और सल्फर के साथ हीम एडेड है, राइट, ये सीरोहीम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ही लाइट मिलती है, ठीक है, लाइट जैसे मिलती है तो वो फेरिडॉक्सिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, फिर क्या है वो अपने इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस तरह से एंजाइम की मदद से जो है नाइट्राइट जो है उसके पास जो है पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पहुंचते हैं, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ठीक है, हम कह सकते हैं ये पूरा एक मॉडल दिखाई दे रहा है जिसमें फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वाया फेरिडॉक्सिन, और फिर रिडक्शन हो रहा है नाइट्राइट का विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज। और इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये दिखाए हुए हैं Fe4, SO4 एंड हीम, एंड दे पार्टिसिपेट इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट टू अमोनिया। तो इस तरह से जो है सेकेंड स्टेप जो है हो रहा है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा क्या हो गया है, ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया है नाइट्रेट का एसिमिलेशन। ठीक है, तो यानी नाइट्रोजन के एसिमिलेशन में पहला भाग था नाइट्रेट एसिमिलेशन, जो कि हमने समझ लिया है 2 स्टेप में, नाइट्रेट रिडक्शन एंड नाइट्राइट रिडक्शन। ठीक है, अब आगे अगले स्टेप पे आते हैं हम, अमोनियम का एसिमिलेशन। Accumulation of ammonia is toxic to plants. Therefore, its assimilation is necessary for plants to protect them against the toxification. Right? तो अमोनिया जो है बन कहाँ से रहा है, देखिए अमोनिया अभी तो हमने जो पहला पढ़ा था नाइट्रेट के एसिमिलेशन से भी अमोनिया बन रहा है, राइट, नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट और फाइनली अमोनिया। ठीक है, तो अमोनियम वहाँ से भी बन रहा है, फिर फर्टिलाइज़र्स भी ऐड किए जा रहे हैं एक्सटर्नली, एक्सोजीनियसली जो है वहाँ से भी प्लांट्स को जो है मिल रहा है। तो अब इसको किस तरह से जो है कन्वर्ट किया जाता है दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो क्राब साइकिल के दौरान जो वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे थे उन सभी एसिड्स को भी यूज़ किया जाता है और फिर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर हम इसे समझें तो कह सकते हैं एसिमिलेशन ऑफ अमोनियम को हम कुछ स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला है रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कैटालिटिक एमाइडेशन, जनरल एमिडेशन, ट्रांस एमिनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझते हैं वन बाय वन। ये देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, पहला स्टेप दिखाया हुआ है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस कौन सी है,
रिडक्टिव एमिनेशन, राइट। रिडक्टिव एमिनेशन है ये प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या बता रहा है यहाँ पे कि जब अमोनिया किसी कीटो एसिड के साथ, ठीक है, या इस तरह से जब ये रिएक्ट करती है तो एक दूसरी तरह का अमीनो एसिड जो है फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोजनेज, ठीक है। और यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर NADPH2 या NADH2 की रिड्यूसिंग पावर को यूज़ किया जा रहा है, राइट। अब हम देखेंगे कि जब अमोनिया कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ कंबाइन होता है तो ग्लूटामिक एसिड फॉर्म करती है एंजाइम डिहाइड्रोजनेज, और यही डिहाइड्रोजनेज को अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड मिलता है तो ये एस्पैरेटिक एसिड कन्वर्ट करती है। यही फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड होता है, तो अमोनिया के साथ मिलके ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है एलेनिन प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या है? कैटालिटिक एमिडेशन, राइट। सेकेंड इज कैटालिटिक एमिडेशन। पहला था रिडक्टिव एमिनेशन और ये था एमिडेशन। अब एमिडेशन में पहले आपको ये समझना होगा कि अमाइड क्या होते हैं, कि जो जनरली कह सकते हैं जो अमीनो एसिड है उसमें जैसे अगर एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो जाए तो वो अमाइड्स में हो जाता है। तो ऐसे अमाइड्स में कन्वर्ट करके प्लांट के पास जो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इसको हम 2 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या होता है कि आपका जो अमोनियम है ये ग्लूटामिक एसिड के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, ठीक है। और साथ में एंजाइम कौन सी यहाँ पे? ग्लूटामेट सिंथेटिस। तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूटामिन में, और ग्लूटामिन क्या है? एक अमाइड है, एक प्राइमरी अमाइड है, ठीक है। और इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड में फिर से कन्वर्ट हो जाता है ये। कैसे? अल्फा कीटोग्लूटारेट और NADPH2 की रिड्यूसिंग पावर को यूज़ करके ग्लूटामेट सिंथेटेज एंजाइम या ग्लूटामाइन ट्रांसएमिनेज जो है इसको फिर से ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस कहलाती है कैटालिटिक एमिडेशन, राइट। पहला हमने पढ़ा रिडक्टिव एमिनेशन, दिस इज कैटालिटिक एमिडेशन। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये जनरल एमिडेशन है। जैसे कि अभी हमने पढ़ाई था ग्लूटामिन क्या था? एक अमाइड था, ये एक प्राइमरी अमाइड है, ठीक है। अब ये प्राइमरी अमाइड से किस तरह से सेकेंडरी और टर्शरी अमाइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। एमिडेशन का प्रोसेस जो है ये भी मैंने आपको बताया कि प्लांट के लिए इस तरह से एक ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन स्टोर रखने का एक तरीका है एमाइड्स फॉर्मेशन करके। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी एक प्राइमरी अमाइड है वो अमीनो एसिड से के साथ कंबाइन होती हैं। तो जब ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस किसी सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है ये, तो और ATP भी इसमें यूटिलाइज होते हैं, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी एंजाइम फॉर द टर्शरी, और इस तरह से दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एमिडेशन हो गया है। दूसरा हमारा जो हमने पढ़ा था रिडक्टिव एमिनेशन हो गया। इसके अलावा भी ट्रांस एमिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसमें कैसा होता है कि एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड्स में जो है आपके जो अमीनो ग्रुप जो है अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें भी एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में का फॉर्मेशन थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर कंडेंसेशन जैसी प्रोसेस से होता है, तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम इसको ओवरऑल समझते हैं पर्टिकुलर प्रोसेस को। जो हमने पढ़ा है कंप्लीट नाइट्रोजन का जो एसिमिलेशन पढ़ा है, उसमें पहला स्टेप जो हमने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये नाइट्रेट, ये पहले कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में और इसे कहते हैं नाइट्रेट रिडक्शन। और नाइट्रेट रिडक्शन में एंजाइम कौन सी यूज़ हो रही है? नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। अब नाइट्राइट जो है ये अमोनियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइट रिडक्शन।
और इसमें एंजाइम कौन सी यूज़ हो रही है? इसमें एंजाइम यूज़ हो रही है नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। एक एंजाइम जो पहली हमने पढ़ी वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, दूसरी क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स में प्रेजेंट है, राइट, ठीक है। इस तरह से जो है अमोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा स्टेप, अमोनियम प्लांट को और कहाँ से मिल रहा है? बाय फिक्सेशन, नाइट्रोजन के फिक्सेशन से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये अवेलेबल हो जाता है अमोनियम की फॉर्म में प्लांट्स को। तो अब ये अमोनियम तो मिल गया, अब इस अमोनियम का एसिमिलेशन कैसे हो रहा है? यस, इसका ऐसे हो रहा है कि एक जो हमने पहला स्टेप जो पढ़ा था रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है, वो क्या हो रहा था? किसी कीटो एसिड के साथ कंबाइन करके जो है अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है अमोनियम, ठीक है। अब वो अमीनो एसिड प्रोटीन्स भी फॉर्म कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए भी जो है उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, किसी भी तरह से जो है ये अमीनो एसिड का जैसे डिकोडिंग होती है आपकी DNA टू RNA टू प्रोटीन, तो ये इस तरह से भी इसका जो है प्रोसेस में भी जो है अमीनो एसिड जो है यूटिलाइज हो जाते हैं। दूसरा स्टेप है हमने पढ़ा नाइट्रोजन के एसिमिलेशन में एमिडेशन, कैटालिटिक एमिडेशन हो सकता है, जनरल एमिडेशन हो सकता है, प्राइमरी या सेकेंडरी जो है अमाइड्स फॉर्म होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इससे जो है आपके अमाइड्स फॉर्म होते हैं जो कि क्लोरोफिल या एल्कोलॉइड्स के फॉर्मेशन में भी यूटिलाइज किए जाते हैं, ये भी प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा ओवरऑल हो गया है एक जनरल स्कीम जो एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन को दर्शाता है, ठीक है। दिस इज एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन को समझने के लिए हमने पहले क्या समझा, समरी एक ओवरऑल बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले यही है कि नाइट्रोजन जो प्लांट को अवेलेबल है वो कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है? यस, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम, 3 फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अब इन्हीं को ही एसिमिलेट करके अलग अलग चीज़ें जो हैं बनाई जा रही हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनाई जा रही हैं, इनका एसिमिलेशन कैसे हो रहा है? जैसे नाइट्रेट, पहले तो नाइट्रेट का एसिमिलेशन होता है तो कंप्लीट वो भी 2 स्टेप में होता है, पहले नाइट्राइट बनना फिर नाइट्राइट से अमोनियम बनना, और इसी तरह से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अमोनिया बनता है। फिर अमोनिया का एसिमिलेशन होता है, ये कीटो एसिड के साथ कंबाइन करता है तो अमीनो एसिड्स फॉर्म होते हैं, और ये ग्लूटामिक एसिड्स वगैरह के साथ है तो ये अमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता है, और ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स या हम कह सकते हैं अमाइड्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोजन एसिमिलेशन, राइट। हेंस थैंक यू।